नोबेल पुरस्कार विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है जो नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में प्रतिवर्ष 1901 से दिया जाता है। जो आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक हार्वे जेल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल हार्टून को देने की घोषणा की गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, चिकित्सा। तो देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड, इनके नामों को याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए हम इसे छोटी सी कहानी या ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद करते हैं। तो देखिए, चिकित्सा यानी कि मेडिसिन। तो देखिए, अल्टर को बुखार था तो राइस ने कहा मेडिसिन ले लो, तब माइकल ने कहा कि मेडिसिन से काम नहीं चलेगा भाई, चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र जाओ। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से तीनों वैज्ञानिकों के नाम याद रख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भौतिकी के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए फ्रेंड, 2020 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। देखिए, रोजर पेनरोज ब्रिटेन के वैज्ञानिक हैं, राइनहार्ड गेंजल जर्मनी और एंड्रिया घेज जो अमेरिका के हैं। इन तीनों वैज्ञानिकों को 2020 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। और देखिए, ट्रिक है हमारी, रोजर पेन रोज पेन लेकर आता था, लेकिन गेंजल उस पेन को घेंच को देकर भौतिकी के नोट्स लिखवाता था। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से तीनों वैज्ञानिकों के नाम याद कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रसायन के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए, एम्यूनल चार्पियर जो फ्रांस के वैज्ञानिक हैं और जेनिफर ए डोडना जो अमेरिका के हैं। इन दोनों वैज्ञानिकों को जीनोम एडिटिंग नई पद्धति खोजने के लिए 2020 का रसायन का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। और देखिए, ट्रिक है हमारी, इम्यूनल चारपाई पर बैठकर जेनिफर के साथ रसायन का अध्ययन करता है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजर पेनरोज को उनके किस योगदान के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्लैक होल उत्पत्ति पूर्व अनुमान खोज के लिए रोजर पेनरोज को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता एम्यूनल चार्पियर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, एम्यूनल चार्पियर ने जीनोम एडिटिंग पद्धति की खोज की थी। यह वैज्ञानिक फ्रांस देश से संबंधित है। इन्हें रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए, ये तीनों ही कथन एम्यूनल चार्पियर से संबंधित कथन सत्य हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हार्वे जेल्टर और चार्ल्स एम राइस किस देश से संबंधित हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार देने वाली समिति के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, थॉमस पर्लमन। तो देखिए, थॉमस पर्लमन नोबेल पुरस्कार देने वाली समिति के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुईस ग्लुक को 2020 में किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, साहित्य। तो देखिए, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 लुईस ग्लुक को दिया गया। और देखिए, ट्रिक है हमारी, साहित्य यानी कि रचना। तो देखिए, लुईस ने साहित्य की रचना की। इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से इसे याद रख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। WFP यानी कि विश्व खाद्य कार्यक्रम को 2020 में किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, शांति का। तो देखिए, विश्व खाद्य कार्यक्रम दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है और देखिए, इसे दुनिया भर में भूखे लोगों की मदद करने के लिए 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। देखिए, WFP की फुल फॉर्म है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी, जिसका मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में स्थित है। और वर्तमान में WFP के प्रमुख हैं डेविड बेस्ले। और देखिए फ्रेंड,
इस पुरस्कार को आपको किसी ट्रिक के माध्यम से याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए इस पुरस्कार को छोड़कर बाकी सभी नोबेल पुरस्कार किसी न किसी व्यक्ति या वैज्ञानिकों को दिया गया है, लेकिन यह पुरस्कार किसी संगठन को दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन को 2020 में किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अर्थशास्त्र। तो देखिए फ्रेंड, पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन ये दोनों अमेरिका के हैं, और देखिए इन्हें अर्थशास्त्र में नीलामी के सिद्धांत और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कार में सुधार के लिए 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब देखिए इसे याद कैसे करेंगे? तो देखिए अर्थशास्त्र का संस्कृत में अर्थ होता है अर्थ यानी कि धन, या शास्त्र का अर्थ होता है धन का अध्ययन करना। तो देखिए हमारी आसानी से ट्रिक है, विल्सन गए विलायत मिलग्राम से धन लेने। तो देखिए विल्सन का रॉबर्ट बी विल्सन और मिलग्राम यानी कि पॉल आर मिलग्राम। तो इस तरीके से आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ष कितने नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6। तो देखिए फ्रेंड, प्रतिवर्ष 6 क्षेत्रों के लिए नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। देखिए साहित्य के क्षेत्र में भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति और अर्थशास्त्र, ये 6 क्षेत्रों के लिए प्रतिवर्ष नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। और देखिए इनमें से जो 5 पुरस्कार है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है, और एक पुरस्कार शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वीडन। तो देखिए फ्रेंड, स्वीडन देश ने नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अल्फ्रेड नोबेल। तो देखिए फ्रेंड, प्रतिवर्ष अक्टूबर के माह में नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी जाती है, जिसे 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3। तो देखिए नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक 3 लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1901 में। तो देखिए 1901 में नोबेल पुरस्कार को आरंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, साहित्य के लिए। तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में उनकी काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर यह पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व प्रथम एशियाई व्यक्ति थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1969। तो देखिए फ्रेंड, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार स्वेरिज रिक्सबैंक स्वीडिश बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 में आरंभ किया गया, लेकिन इसे 1969 में पहली बार जानत्रीन बर्गेन जो नीदरलैंड के हैं और रेगर फ्रेंस जो नॉर्वे के हैं, इन दोनों वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो देखिए फ्रेंड, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में उनकी काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय अर्थशास्त्री कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमर्त्य सेन। तो देखिए फ्रेंड, प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को 1998 में कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, राइट लाइवलीहुड पुरस्कार। तो देखिए जो राइट लाइवलीहुड पुरस्कार है इसे वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेरी क्यूरी को 2 भिन्न नोबेल पुरस्कार किन किन श्रेणियों में मिले थे? राइट आंसर है ऑप्शन ए, भौतिकी तथा रसायन। तो देखिए फ्रेंड, मैडम क्यूरी को भौतिकी के लिए 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए और रसायन के लिए 1911 में शुद्ध रेडियम की खोज के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है? तो देखिए फ्रेंड, मरणोपरांत अब तक नोबेल पुरस्कार केवल 2 व्यक्तियों को दिया गया है। एरी एक्सेल कार्लबर्ट, जिन्हें 1931 में, और यूएनओ के पूर्व महासचिव डैग हैमरशोल्ड को 1961 में मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। और देखिए 1974 से मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार देना बंद कर दिया गया। तो देखिए फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।